ये लिख लीजिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल। 6 है ऑर्थोट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस और सरसिनोट्रोपस। 6 टाइप का है मेन। ये मेन वही है मूवमेंट के आधार, मेन जो 6 बोलते हैं वही है ये। कोई बेसिस वेसिस नहीं है, मेन जो व्यूल है जो प्लांट में दिखता है यही 6 दिखता है। हाँ, चलिए क्या करके सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस डायग्राम बनाइए सबका। एम फॉर माइक्रोफाइल, सी फॉर चलिए जा, ए फॉर फ्यूनिकल। इसको हटाए, कोई बात नहीं, ये लिखते जाएंगे ना हो जाएगा काम। ये 6 बनाएंगे उसी से काम हो जाएगा। लिखती हो कि प्रिंट करती हो इतना देर में? अरे लिखेंगे तो जल्दी लिखागा, प्रिंट प्रिंट नहीं ना करती हो उसको इतना जल्दी जल्दी। आए, या तो देरी लगता होगा, स्पेलिंग एक एक लाइन का स्पेलिंग देखोगी तब टाइम लगेगा। एक बार एच दिखा फिर लिखा, फिर ई दिखा फिर लिखा, तो इसमें टाइम लगेगा नहीं। हाँ, एक बार यहाँ पे पढ़ो फिर अपने से लिखो उसको, वैसे में तो टाइम लगेगा ही। हर एक अगर वर्ड को देख करके लिखेगा कोई भी तो ऑब्वियसली उसको टाइम लग जाएगा।
क्या होगा? एक इधर बनाता हूँ। देखिए इसका, ये सबसे प्रिमिटिव है। जो जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले कहाँ पे ओव्यूल आया था? जिम्नोस्पर्म में ही आया था। तो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल जो है प्रिमिटिव है। देखिए सीधा वाला है, ऊपर में माइक्रोपाइल है, चैलेजा नीचे में है, ये इसका फ्यूनिकल हो गया। अब इसको जो है 90 डिग्री से घुमाइए तो ये ऐसे हो जाएगा ना, इस तरीके से। तो ये ऐसे जरूर होगा, लेकिन फ्यूनिकल हमेशा नीचे होगा। फ्यूनिकल कभी भी जो स्टॉक है वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, इसको फिर घुमा दीजिए और 90 से, तो ऐसे हो जाएगा ना। तो नाम ही है एनाट्रोपस। ये है हेमी एनाट्रोपस, मतलब 50%। ये कम्प्लीटली एना मतलब उल्टा हो गया। तो एनाट्रोपस जो आपको डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं वो यही वाला, क्योंकि जो 80% फ्लावरिंग प्लांट है उसमें कौन सा पाया जाता है? एनाट्रोपस वाला। फिर इसके बाद ये देखिए 90 + 45 कैसे हो गया आपका? 135 के आसपास है ना। तो वो कौन सा हो गया आपका? एम्फीट्रोपस। ये वाला भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। ये जो दिखाया इसका, यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे एडवांस ओव्यूल जो है वो ये है, एम्फीट्रोपस, और एग्जाम में वही आता है ज़्यादा। फिर इसके बाद ये देखिए, ये क्या किया, एक बार जो है 180 से नीचे लाया, फिर नीचे से फिर ऊपर कर दिया, तो कितना हो गया? 360 डिग्री हुआ ना। तो जैसे था उसी पोजीशन में फिर से आ गया। तो उसको क्या बोलते हैं? इसका नाम नहीं लिखा गया सर, सीनोट्रोपस लिख लीजिए, लास्ट वाला जो था। सर सीनोट्रोपस, ठीक है। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए। इसके बारे में लिखिएगा, मोस्ट, सबके बारे में लिख लीजिए 2-2 लाइन, कहाँ कहाँ पाया जाता है। समझ में आया? बहुत आसान था, सिर्फ रोटेट कराना था। डायग्राम थोड़ा लगता है टफ है, लेकिन है बहुत आसान। मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल, फिर लिखिएगा परजेंटीन। अगर आप जिम्नोस्पर्म में भी अगर देखिएगा तो वहाँ पे इंट्यूगमेंट एक ही होता है। मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया है 2 इंट्यूगमेंट, क्योंकि किसी किसी में 2 पाया जाता है, जैसे बीटल्स में। एंड जो बीटल का कंडीशन है उसमें ये आता है। इसको लिख लीजिए, ओव्यूल रोटेट्स थ्रू 90 डिग्री। इसको और बोलते हैं हॉरिजेंटल ओव्यूल। कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी वाले में। इसमें लिखिए, ओव्यूल रोटेट्स थ्रू 180 डिग्री, परजेंटीन 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर लिखिएगा इसमें, ओव्यूल रोटेट्स थ्रू 135 डिग्री, एम्ब्रियो सैक हॉर्सू शेप। ये क्वेश्चन जो है ना नीट में सबसे ज़्यादा आया है कि कौन सा एम्ब्रियो सैक का जो ओव्यूल है वो हॉर्सू शेप होता है। ये भी आई है, ये आप देखिए क्वेश्चन वगैरह बनाएगा आपको बहुत मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा आता है ये। और उसके अलावा जो है ये मोस्ट एडवांस्ड होता है, मोस्ट एडवांस्ड होगा। पाया कहाँ पे जाता है? तो मिरेबिलिस में। एग्जाम्पल लिख लीजिए,
जो मिराविलिस का कंडीशन है वहाँ पे पाया जाता है। इसमें कंपाइलो वाला में ये भी एक इसमें अंतर देखिए, ये दिख रहा है चैलेजा और माइक्रोपाइल सबका अपोजिट है, लेकिन इसका माइक्रो जिसके चैलेजा देखिए जस्ट अपोजिट है, नहीं है। ये थोड़ा सा इसका चैलेजा कहाँ गया आपका, नीचे चला गया, इसके जस्ट अपोजिट नहीं है। देखिए होना चाहिए था यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर दिया। ये सब यही सब जो है डिफ्रेंशिएट करता है हल्का हल्का सा, चूँकि ऐसे देख रहे होंगे तो लगेगा कि सेम ही है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे चेंज आ गया। ओव्यूल रोटेट्स थ्रू 135 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ओव्यू ये न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक कर्व्ड पोजीशन में होता है। पाया कहाँ पे जाता है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, रेनकुलस में, इसका लिख लीजिए ओव्यूल रोटेट्स थ्रू 360 डिग्री ovule rotates through 360 degree present in Cactaceae family। इसको ना रिजुपिनेट ओव्यूल भी बोलते हैं। कभी पूछते कि रिजुपिनेट ओव्यूल कौन सा है, तो यही है। हॉरिजेंटल ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल पोजीशन में दिखता है। कब कहीं कहीं पे ना डायग्राम में ये भी लिखा रहेगा एच मतलब हाइलम, ठीक है। अगर एच दे दे सही, मान लीजिए यहाँ पे एच दे दिया मतलब हाइलम, यहाँ पे भी एच दे दिया हाइलम हो गया, लिख सकते हो सब जगह पे। ये शायद सीट में भी लिखवाया होगा, आपको नहीं लिखवाया होगा तो यहाँ पे लिखवाते हैं, हमारे अंदर से लिखवाया होगा। स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्यूमेंट, एरिल, सार्कोटेस्टा, कैरेंकल, कोमा, लिखवाया है ये सीट में, नहीं लिखवाया तो यहाँ लिखवाया होगा मान लो, वहाँ पे भी लिखवाते हैं। चलिए क्या करके, एरिल क्या होता है बताया होगा कि लीची का जो एडिबल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। लीची में जो खाते हैं जो आपका एडिबल पार्ट है वो एरिल ही है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एरिल जो है किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो फ्यूनिकल का। जनरली जो एरिल है लिखेगा इट इज अ थर्ड इंटीग्यूमेंट, ये एक तरह का थर्ड इंटीग्यूमेंट है। इट इज अ थर्ड इंटीग्यूमेंट विच इज द modification of ये लिख लीजिए फ्यूनिकल का। यही पूछेगा आपके एरिल किसका मॉडिफिकेशन होता है, फ्यूनिकल का। एक लाइन और लिख लो, एडिबल पार्ट ऑफ लीची। सार्कोटेस्टा लिख लो, वेन इंटीग्यूमेंट becomes जनरली जो इंटीग्यूमेंट है वो हार्ड होता है,
लेकिन अगर किसी किसी का इंटीग्यूमेंट फ्लेसी हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सार्कोटेस्टा। इसका एग्जाम्पल मैग्नोलिया। कैरेंकल का अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ही बड़ा है। कोमा लिख देते हैं। वेन outer integument modified into when outer integument modified into hair like a structure called coma. Seeds with coma is called comose seed. एग्जाम्पल में है कॉटन। कैरेंकल अलग से लिख देता हूँ, इधर ऊपर लिख देते हैं। चारों हो गया, ए बी सी डी, 4 लिखा था ना, 4 हो गया। इसको क्या बोलते हैं? एंड के थ्रू होता है तो इसी को बोलते हैं मायरिमेको कोरी। लिख लिए? तो अगर इंटीग्यूमेंट फ्लेसी हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सार्कोटेस्टा। आउटर इंटीग्यूमेंट अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोमास। देखिएगा कॉटन का जो सीड होता है ना, उसमें देखिए हेयरी टाइप का पाया जाता है, वही कोमा होता है। और लास्ट वाला जो लिखा है उसमें क्या है कि लास्ट वाला में
जैसे ये है, एक बात समझ लीजिए, ये आपका ये ऐसे है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आउटर वाला इंटीग्यूमेंट है वो नीचे की ओर एक्सेस ग्रोथ कर गया। तो जब नीचे की ओर एक्सेस ग्रोथ कर जाएगा तो ये जो माइक्रोपाइल है ना उसको कंप्लीटली क्या कर लेता है, कवर्ड कर लेता है। वही लिखा है, व्हेन आउटर इंटीग्यूमेंट शोज एक्सेस ग्रोथ टुवर्ड्स डाउनवर्ड, नीचे की ओर जब एक्सेस ग्रोथ हुआ एंड देन कवर्ड इंटायर माइक्रोपाइल, उसी को बोलते हैं ये क्रैंकल। ये जो इसी को क्रैंकल बोलते हैं। अब क्रैंकल करता क्या है कि ये शुगर और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मॉइस्चर का, जिससे कारण ये किस में हेल्प करता है, सीड के डिस्पर्सल में। क्रैंकल को एक नाम और बोलते हैं एस्ट्रोफिला। एग्जाम्पल मैग्नोल, इसका नहीं लिखवाना, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए क्रैंकल का, कैस्टर। कैस्टर लिख लीजिए। क्रैंकल का एक नाम और है, एस्ट्रोफिला भी बोलते हैं। ठीक है, यही था। अब हेडिंग दीजिएगा मेगा स्पोरोजिनेसिस। हेडिंग दीजिएगा मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोरोजिनेसिस मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। देखिए, मान लीजिए कोई भी मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। जैसे मियोसिस होगा तो कितना बन जाएगा, 4 बनेगा, ऑब्वियसली 4 बनेगा। लेकिन होता क्या है कि 4 में से जो है, हाँ 3 मेगास्पोर जो है डिजेनरेट कर जाता है। तो जैसे ही डिजेनरेट करेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बना लीजिए। क्वेश्चन लिख लेना यहीं पे, हाउ मेनी meiotic division takes place for the formation of कितना आंसर होगा, लिख लो, हाउ मेनी meiotic डिवीजन, क्वेश्चन ही करा देता हूँ अभी पहले। meiotic डिवीजन टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑफ 100 सीड्स। एक ये लिख लो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1000 सीड्स इन साइपेरेसी फैमिली। चलिए बनाइए, इस दोनों को बनाओ तो थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप लोग, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ इधर। हाँ, पता है सब रिपीट क्वेश्चन है, मैंने एक बार सेल डिवीजन पढ़ाया है ना, तो एक बार वहाँ पे भी कराया है।
लेकिन ये एक्चुअली टॉपिक यहाँ पे ही पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी आता है।